वोट अधिकार यात्रा राहुल तेजस्वी सहित महागठबंधन के बड़े नेता पहुंचे भागलपुर। रोड शो में उमड़ा भारी जनसैलाब। वोट अधिकार यात्रा के तहत राहुल तेजस्वी भागलपुर पहुंचे, जबकि वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी, दीपंकर भट्टाचार्य भी वोट अधिकार यात्रा में शामिल थे। भागलपुर पहुंचे राहुल तेजस्वी वोट अधिकार यात्रा के तहत भागलपुर के चंपानगर, नाथनगर, ततारपुर, घंटाघर चौक होते हुए तिलका मुनि 0 माइल तक रोड शो किया गया, जहां काफी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी जगहों पर राहुल तेजस्वी का स्वागत के लिए लोग कतारबद्ध तरीके से तैयार, हर जगह भव्य स्वागत किया गया। वहीं घंटाघर चौक के पास महागठबंधन के नेताओं द्वारा लोगों को संबोधित किया गया। संबोधित करते हुए बिहार प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव एवं राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। वहीं उन्होंने कहा कि मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर चुनाव आयोग को आगे कर भाजपा आपसे वोट का अधिकार छीनने का काम कर रही है, जो पूरे हिंदुस्तान में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भाजपा द्वारा वोट की चोरी नहीं, डकैती की जा रही है। वहीं भाजपा वाले भारत के संविधान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, ये होने नहीं देंगे। वहीं वोट अधिकार यात्रा में शामिल सीपीआई के नेता दीपंकर भट्टाचार्य, वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी ने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। आइए देखिए एक रिपोर्ट। मोदी जी सोचते हैं कि बिहारियों को चूना लगा देंगे। ये बिहार है, बिहार। हम लोग चूना खैनी में रगड़ देते हैं। इस बार आप आइए, आपका स्वागत है प्रधानमंत्री जी, लेकिन 11 साल का हिसाब देना पड़ेगा। देना होगा कि नहीं देना होगा? इतना झूठा प्रधानमंत्री आपने देखा है? नहीं देखा ना? तो बदलना है कि नहीं बदलना इन लोगों को? 20 साल पुराना खटारा सरकार है। सरकार भी किसी भी गाड़ी को अनुमति नहीं देती है कि 15 साल पुरानी हो जाए तो चलाने दिया जाए। बैंड हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो ये खटारा सरकार 20 साल वाली अब नहीं चाहिए। अब वही चाहिए जो बिहार में कारखाने लगाएगा, उद्योग लगाएगा, शिक्षा चिकित्सा को बेहतर करेगा और नौजवानों के हाथ में काम देगा। ऐसी सरकार चाहिए जो किसान मजदूर की बात करता हो, गरीबों के उत्थान की बात करता हो। आजादी के बाद ये आया, ये संविधान आया और इसमें लिखा है कि हिंदुस्तान के सब लोग एक जैसे हैं। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सारे के सारे लोग एक जैसे हैं और हर व्यक्ति को, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, हर व्यक्ति को ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान एक वोट देता है। 2 नहीं देता, 3 नहीं देता, आधा नहीं देता, 1 वोट देता है। 1 मैन 1 वोट, 1 वुमन 1 वोट। अब नरेंद्र मोदी जी और इलेक्शन कमीशन मिलकर आपसे आपका वोट छीन रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। यह संविधान अंबेडकर जी के खून पसीने से बना, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, इनके खून से बना है और नरेंद्र मोदी और इलेक्शन कमिश्नर मिलकर आपका वोट आपसे चोरी कर रहे हैं। क्यों चोरी कर रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि आपकी शक्ति, आपकी आवाज इस संविधान में है और आपकी आवाज, आपकी शक्ति वोट से सुनाई देती है। आप देखिए यहां पे इन्होंने लाइट ऑफ कर दी, लाइट काट दी। देखा आपने? लाइट काट दी, मगर ये सोचते हैं कि लाइट काटने से आवाज बंद हो जाती है। आवाज नहीं बंद होती, आवाज अंधेरे में सुनाई देती है और इसीलिए ये आपकी आवाज को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भैया आपका जो हक है, जो वोट है, वो आपसे ले लेंगे। महाराष्ट्र में चोरी किया, हरियाणा में चोरी किया,
कर्नाटक में चोरी किया, अब बिहार आए हैं और बिहार में इस यात्रा ने इनको मैसेज दिया है, भागलपुर ने, गया ने, पटना देगा कि बिहार में एक वोट चोरी नहीं होने देंगे। एक वोट चोरी नहीं होने देंगे। आज मेरे पास एक व्यक्ति आया, मुझे वोटर कार्ड दिखाता है, कहता है राहुल जी मैंने लोकसभा चुनाव में वोट किया है, मैंने लोकसभा चुनाव में वोट किया है और अब इलेक्शन कमीशन मुझे कह रहा है कि मेरा वोट काटा जा रहा है। मुझसे पूछ रहे हैं वो मेरा वोट क्यों काटा। मैंने उनसे पूछा भैया आपका नाम क्या है, नाम क्या है, नाम बताया। फिर मैंने कहा कौन सी पार्टी के लिए वोट करते हो, कहता है कांग्रेस पार्टी। मैंने कहा समझ गए बात, क्यों काटा है आपका वोट, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी को वोट देते हो, आप आरजेडी को वोट देते हो, आप वीआईपी को वोट देते हो, आप सीपीआईएमएल को वोट देते हो, इसलिए आपका वोट काटा जा रहा है। सीधी सी बात है। तो मैसेज एक है, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़।